फ्रेंड्स, आज आप सभी को पता है कि स्टूडेंट की शिक्षा का स्तर कितना महंगा हो गया है। आज एक मध्यम और गरीब परिवार के बच्चे अपनी शिक्षा के अवसर को प्राप्त करने के लिए कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। आज जितनी भी हायर लेवल की जो एजुकेशन है उसको हर परिवार के बच्चे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थितियां इतनी खराब है। वे अपने बच्चों की जो हायर लेवल की जो शिक्षा है उसको ग्रहण कराने के लिए गरीब परिवार उस फीस को भर नहीं सकते, पूर्ति नहीं कर सकते, जिसके लिए आज राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलकर शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने एवं युवाओं को टेक्निकल शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट लोन योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आपको 10,000 से 3 लाख रुपए तक का लोन सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अंतर्गत आज कौन से युवाओं को लोन दिया जा सकता है, इसके बारे में उच्च शिक्षा एजुकेशन लोन एवं उच्च शिक्षा के लिए बैंक से लोन कैसे लेते हैं और डॉक्यूमेंटों की कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, इस प्रकार के कई सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। उन सभी सवालों के आज के इस वीडियो में हम पूरी क्लियर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे सरकारी योजना यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ही मिलेगी, तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। हमारे चैनल पर सच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताई जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए कि आप एक स्टूडेंट है और कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं, तो आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको लोन की आवश्यकता है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से एक लोन प्रोसेस देख रहे हैं, उसके माध्यम से लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल कम ब्याज की दर पर यानी कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दिया जाएगा सरकार की ओर से। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले लोन क्या है, सबसे पहले एजुकेशन लोन है क्या, इसके बारे में बताते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट उच्च शिक्षा के लिए किसी निजी बैंक या संस्थान से अगर उसे स्टूडेंट या एजुकेशन लोन चाहिए तो वहां से लोन लेते हैं। उनको आवश्यकता के अनुसार अपनी फीस की आपूर्ति करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो आप नजदीकी बैंक शाखा से लोन ले सकते हैं, उसी को एजुकेशन लोन कहा जाता है। वैसे लोन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोन केवल बच्चों के लिए है जो युवा साथी है, जो कक्षा 12th की परीक्षा को पास कर चुके हैं। उसके बाद वो आगे की ग्रेजुएशन शिक्षा या उच्च शिक्षा जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या बाहर विदेश की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थितियां काफी खराब होने के कारण वे बच्चे अपनी फीस को आपूर्ति नहीं कर सकते। तो उन युवाओं के लिए उनके भविष्य को सुधारने के लिए सरकार ने स्टूडेंट लोन योजना को शुरू किया है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट लोन किस प्रकार ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो जहां पर आपका एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया है, या अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप अपने नजदीक में कोई भी एक बैंक शाखा चुनिए, जैसे SBI है, पंजाब नेशनल है या ICICI बैंक है। इन कोई भी एक बैंक में से आपको एक बैंक सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वहां के जो मैनेजर अधिकारी है वहां से आपको बात करनी होगी कि हमें स्टूडेंट लोन चाहिए, तो वो आपको पूरी इंटरेस्ट रेट या बैंक के लोन की भरने की पूरी प्रक्रिया और कितने समय का आपको टाइम दिया जाएगा, इस प्रकार की आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है और बैंक अधिकारी आपको फिर आपको एक आवेदन फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको डिटेल भरनी होगी स्टूडेंट के लाइफ की, और जहां पर आपने कोई भी ग्रेजुएशन या कोई भी शिक्षा प्राप्त की है और आगे की जो ग्रेजुएशन की अन्य कोई प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उसकी आपको उसमें उस फॉर्म में डिटेल देनी होती है। और सभी डिटेल्स आप पूर्ण करने के बाद उस फॉर्म को जमा करवा देना है। लेकिन जमा करवाने से पहले आपके पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। उन डॉक्यूमेंटों की चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका एक एज प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो और मार्कशीट, जहां जिस प्रकार आपने 12th की परीक्षा पास की है या ग्रेजुएशन कर रखी है और मध्यम या उच्च स्तर की शिक्षा और ग्रहण करना चाहते हैं, इसके लिए आपकी मार्कशीट होना जरूरी है। और एक बैंक पासबुक और ID प्रूफ के रूप में आप पैन कार्ड या कोई लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, इस प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास और भी होना चाहिए।
और साथ में आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की प्रूफ सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है तो आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाइए, वहां से आपको निश्चित रूप से लोन दिया जाएगा। सरकार आपको आगे की शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए काफी सहायता कर रही है। तो दोस्तों आप जरूर इस स्टूडेंट लोन योजना का जरूर लाभ उठाएं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, ताकि देश और प्रदेश के और अपने परिवार के लिए एक नए रोजगार के अवसर को शुरू कर सके। तो दोस्तों ऐसे ही कोई जानकारी अगर आपको कोई मिस हुई है हमारे से स्टूडेंट लोन से संबंधित, तो आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बात और है दोस्तों, अगर आपको स्टूडेंट लोन से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और कोई नई इंफॉर्मेशन जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।